अब हम सीखने जा रहे हैं वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम सीखने जा रहे हैं दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन दो फॉर्म में होती है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको। अभी दो समझो। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब क्या, इस बात का ध्यान देंगे देखो जल्दी। मान लो कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर, बीच में क्या आएगी, एक डॉट। ये सिंबल होता है डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर वेक्टर ऐड होके क्या होता है, वेक्टर वेक्टर माइनस होके क्या होता है, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई होके क्या होता है, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। किसके इक्वल होगा, देखो समझो बात को। वो स्केलर आएगा ना, मतलब एक नंबर आएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अरे क्या बोले जा रहे हो भैया, मैं बताता हूं। मान लो बेटे एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है बी वेक्टर। तुम्हें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, पहले मैं तुम्हें मीनिंग बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फिर कंपोनेंट फॉर्म में बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर को ना को इनिशियल वेक्टर बनाओगे। कैसे बनाओगे, मतलब इसको उठा के ऐसे रख दोगे, ये आ गया बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में सीधी सीधी बात है भाई, कुछ एंगल बनेगा। को इनिशियल बनते कुछ एंगल बनेगा, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। मान लो 30 डिग्री हुआ, कॉस 30 कितना होगा, √3/2। तो ए का मैग्नीट्यूड स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर, कॉस थीटा स्केलर, तीनों को मल्टीप्लाई करके ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई डाउट। जहां पे थीटा क्या हो सकता है, देखो इस केस में जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल है, यस और नो। थीटा 0 भी हो सकता है, बताऊंगा अभी, सारी बात तो कहेंगे। मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर। कैसे वेक्टर्स हैं दो, कैसे वेक्टर्स हैं दो, पैरेलल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करोगे, को इनिशियल बनाओगे। को इनिशियल बनने के लिए क्या होगा, ये वेक्टर था तुम्हारा, इसके ऊपर ऐसे करके बी वेक्टर को लिटा दोगे। एंगल कितना आ गया दोनों के बीच में, 0, मतलब थीटा 0 भी हो सकता है। उसके बाद अगर ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तो इसको उठा के यहां रखोगे, कुछ ऐसा बनेगा। कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। फिर 90 से बढ़ा भी सकते हैं। मान लो एक ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इसको उठा के यहां रखोगे, ऐसे बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री से, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, यस और नो। 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ध्यान से सुनो, 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल थीटा उठाओ, बोलो क्या उठाओ, कोई भी एंगल थीटा उठाओ, कॉस थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब अगर उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज, सॉरी, उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो कॉस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, लेकिन इस केस में कॉस थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, तो याद रखेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो वेक्टर इस टाइप के हैं, उनमें ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो उनमें एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में थीटा उठाओगे, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद फिर क्या हो सकता है, मान लो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये हो गया, जैसे ये ए वेक्टर है मान लो और ये बी वेक्टर है, तो इसको कैसे रखोगे यहां पे, इस तरीके से। ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, कितना एंगल है, 180 डिग्री। कितना एंगल है, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे थीटा क्या होगा, 180 डिग्री हो गया, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 180 -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो तुम इसको कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे। तो यहां पे एंगल ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, छोटे वाला एंगल लेंगे। मतलब ऐसे दोनों वेक्टर बैठे हुए हैं तो थीटा 0। अब ऐसे वेक्टर है तो थीटा एक्यूट, ऐसे वेक्टर है थीटा 90, ऐसे हैं तो 180 डिग्री हो गया थीटा। इसके बाद जब घूमेगा तो थीटा फिर छोटा होना, मतलब ऐसे मत आना। अब यहां से देखना, आई बात समझ में। अब थीटा कैसा हो गया, फिर नीचे देखो, ऑब्ट्यूज हो गया, अब राइट, अब फिर 0 हो गया वापस। मतलब ये थीटा किस किस के बीच में होगा, हाँ, ये 0 से 180 डिग्री के, 0 से पाए या 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा ये थीटा, समझ गए।
अब एक बात बताओ, फर्स्ट अगर थीटा 0 है, थीटा क्या है, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बस, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1। अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0। देखते जाओ अभी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर थीटा 180 डिग्री हुआ, क्या हुआ, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। आ गई बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा इज मतलब 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर थीटा इज ऑब्ट्यूज, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी एक, ठीक है। अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर हुआ, क्या हुआ, तो ए डॉट बी क्या आएगा, 0 या 0 वेक्टर, 0, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्केलर होता है, याद रखेंगे। अगर देखो ए वेक्टर 0 है, पहला वेक्टर 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, और दूसरा वेक्टर 0 है, कोई भी एक हो तो भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 3 केस में 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, डॉट प्रोडक्ट किस किस केस में 0 आएगा, या तो जिनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो पहला या दूसरा 0 वेक्टर हो, दोनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ये है कि उनमें से या तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 0 है, सेकंड का मैग्नीट्यूड मतलब 0 वेक्टर्स है, या फिर वो परपेंडिकुलर है। कोई डाउट, ठीक है। ये बताओ अब, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं। देखो, ए वेक्टर मतलब सेम ही वेक्टर है ना, जैसे एक ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और एक वेक्टर इक्वल कब होते हैं, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल चिपकाओ, बीच में एंगल 0 आ गया ना, कॉस थीटा कॉस 0 1, तो ए और ए का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, मतलब ए और ए का डॉट प्रोडक्ट याद रखेंगे ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दुनिया जहान की के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तुम्हारे, इसे देखते जाना। कहीं पे भी ए और ए का डॉट प्रोडक्ट है, क्या लिख सकते हो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद ये बताओ, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, जल्दी बोलो। आई भी तो एक, आई कैप क्या, एक वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है 1, उसी का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के क्या आएगा 1, नाइन्थ प्रॉपर्टी। आई डॉट जे, आई और जे के बीच में, आई कौन सी एक्सिस पे होता है, एक्स पे, जे वाई पे, एक वेक्टर ऐसे दूसरा ऐसे, कितना एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री। जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट 0, याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है वेक्टर आता है। नेक्स्ट बात, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो या बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करो, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर 3 वेक्टर हैं ए और बी और सी, तो इन पे कौन सी प्रॉपर्टी है बताना, कल बताई थी मैंने, परसों बताई थी, जब भी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड करती है। 12th प्रॉपर्टी, ए वेक्टर का और उसके नेगेटिव का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर का उसके नेगेटिव का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। अगर ए और ए आता तो क्या आता, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए और उसका नेगेटिव है तो क्या आएगा, क्यों, सुनो, इसका और इसका
डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी वेक्टर में अगर ये कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव इस तरफ होगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे। अगर ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये होगा। तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ऐसे निकल के आएगा एंगल कितना 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया किसी भी वेक्टर का और उसके नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। बताइए पिछले क्वेश्चन में बात। तो माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 180 -1 ये आ जाएगा। अगर मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तुमने क्या करना है, ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से। और फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या आएगा, एक वेक्टर या स्केलर, उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में लेना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ए और बी का क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये लैम्डा स्केलर है ना, ये लैम्डा कहीं भी घूम फिर सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ए लैम्डा बी। दूसरी बात, मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसे, मतलब ये सारी बातें एक जैसी हैं। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगला टॉपिक यही है हमारा कि हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो कैसे निकलता है, देखो एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करूं, वेक्टर या स्केलर, किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, यहां से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ठीक बात है, ये दोनों स्केलर थे ना, नंबर थे, सिंपली इधर डिवाइड कर दिया, नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब अगर तुम्हें पता लगाना है कि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तुम क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करके कॉस इनवर्स के आर्ग्यूमेंट बना दोगे उसको। मान लो एक ए वेक्टर है, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। एक बी वेक्टर है, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। अभी तक मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली सिखाया या कंपोनेंट फॉर्म में, ज्योमेट्रिकली सिखाया भाई, कि एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, बना के दिखाया ना वेक्टर्स। वेक्टर बनाने नहीं है, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर, ए डॉट बी, ध्यान से समझना, आई कैप कहां से आ गया, स्केलर आएगा। ए डॉट बी क्या आएगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर दो, A1 को A2 से, B1 को C1 को, दोनों का सम कर दो, इनका तीनों का। ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है जो कि एक स्केलर होगा, ठीक है। आई वाले कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जे वाले कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस के वाले कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, ये आपका ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आएगा। प्रॉपर्टीज कितनी लिखी थी, 12 13, एक और प्रॉपर्टी लिख लो, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट, अगर देखो ये बी और सी का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, बी और सी का सम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में लेना है। तो आप ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, फिर दोनों को ऐड कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।